जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा के लोगों, आज के दिन परमेश्वर आपको स्पेशल मन्ने से ब्लेस करने जा रहा है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की हुजूरी में आज फिर एक विशेष मन्ने के द्वारा, परमेश्वर की टीचिंग के द्वारा हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आज एक विशेष वचन मेरे हृदय में दिया है ताकि मैं आज आपके साथ बांट सकूं। आइए पढ़ेंगे कोई एक जन मत्ती की किताब अध्याय 7 वर्ष नंबर 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, आपने जैसा सुना मत्ती की किताब 7:21 में कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन बहुतेरे होंगे जो कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से रोगियों को चंगा किया। तो आगे लिखा है, प्रभु उस दिन उनसे कह देगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे सामने से दूर हो जाओ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों बोलेगा? आप अपने दिमाग पर इस समय जोर दीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो प्रचार को दीनता और नम्रता के साथ नहीं, वह घमंड अहंकार के साथ अपनी सेवकाइयों को चला रहे हैं। पिछले दिनों एक जाने माने पंजाब के बिशप, पंजाब के मैन ऑफ गॉड कह लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पर एज अ मैन ऑफ गॉड होते हुए गालियां बक रहे थे, मुझे बहुत सारे शब्दों से नवाज रहे थे, और वो मैसेजेस बहुत सारे उन लोगों ने भी देखे जो हमारे डायसेस के साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि आज हे प्रभु कहने वाले लोग अधिक हो गए हैं, और ये लोग प्रभु के नाम से भविष्यवाणी तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के वचन को तोड़ रहे हैं, और वचन को तोड़ने वाला लिखा है कुकर्म करता है। वचन को तोड़ने वाला कुकर्मी है, वचन के बाड़े को तोड़ने वाला पापी होता है, और एक पापी कुकर्मी परमेश्वर के राज में कभी भी नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं कि मत्ती 7:21 में प्रभु ने चेलों से खुलकर कह दिया कि जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा क्या है? आप दीनता के साथ उसकी सेवा को करें। आज हम बड़ा क्रूसेड अरेंज कर रहे हैं, लेकिन मन में दीनता नहीं है, हमारी बातों में दीनता नहीं है, हमारे प्रचार में दीनता नहीं है, हमारे प्रचार में जैसा पौलुस कहता है लुभाने वाली बातें ना हो। लेकिन आज इस अंत के समय में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चर्चेस को देख रहे हैं जहां लुभाने वाली बातें कुछ अधिक हो रही हैं। मेरे प्रियो, ऐसे चर्च से आपको भागना है, ऐसे लीडरों को फॉलो नहीं करना है जो आपके विनाश का कारण बन जाएं। हो सकता है कि आप अपने उद्धारकर्ता यीशु से मिलने के लिए उस कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन उस कलीसिया में आत्मिकता की बात तो रत्ती भर नहीं है, मक्खी के नाक के बराबर नहीं है, लेकिन घमंड और गर्व की बात होती है। वो चर्च नहीं है जहां पर यीशु मसीह का वचन नहीं है, जहां सिर्फ चंगाइयों की बात होती है, जहां सिर्फ बीमारों को कैसे ठीक करके उनके ब्रेन को वॉश करके प्रत्येक रविवार सीड के नाम पर भिन्न भिन्न प्रकार की टीचिंग दी जाती है। वो चर्च यीशु का चर्च नहीं है। 7:21 को फिर से पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जो प्रभु का नाम इस्तेमाल करता है, प्रभु करता है, वो तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, यीशु मसीह ने कहा,
परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्ग वही लोग जाएंगे जो पिता की इच्छा पे चलते हैं। और आगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु ने कहा उस दिन न्याय के समय में बहुत सारे लोग जब जजमेंट होगा मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, हे प्रभु। बड़े बड़े प्रॉफिट बोलेंगे, बड़े बड़े अपोस्टल बोलेंगे, बड़े बड़े बिशप बोलेंगे, पादरी बोलेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से ये किया, वो किया। क्या लिखा आगे? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हाँ, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या मैंने तेरे नाम से मनी मिराकल नहीं किया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या तेरे नाम से मुर्दे नहीं दिलाए? तो फिर तू क्यों हमें गेट के बाहर छोड़ रखा है? हमें क्यों निकाल रहा है और क्यों कह रहा है कि शैतान के दूतों के साथ जाओ, दाहिनी ओर जाओ, उद्धार की ओर मत बैठो? तू क्यों कह रहा है? उस समय लोग सवाल करेंगे यीशु मसीह से, क्योंकि ये लोग सिर्फ कर्मों को फॉलो करने लग गए थे, प्रभु के वचन को नहीं। आज कर्मों के पीछे, चमत्कार के पीछे पंजाब हो लिया है। पंजाब की सेवकाई ने एक अलग मोड़ ले लिया है। एक मॉडर्न क्रिश्चियनिटी आ गई है जहां वीजा के ब्रोकर घूम रहे हैं। जिनका वीजा नहीं लग रहा वो वीजा लगवा रहे हैं दुआ करके, और वीजे के बदले उस बिलीवर से पहली सैलरी का 50% मंगाते हैं। ऐसे ही प्रचारक हैं, सेवकाई को, शिक्षा को अपने लाभ का कारण बनाते हैं। वचन कहता है, लूका 6 अध्याय 46 पद भी पढ़ेंगे। लूका की किताब अध्याय 6 पद 46। लूका की पत्री 6 का 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब कहना ही नहीं मानते भैया, प्रभु कहता है, तो क्यों कहते हो हे प्रभु? मैं तुम्हारा प्रभु नहीं हूं, मैं कहना मानने वालों का प्रभु हूं, यीशु कहता है। जब तुम बाप का कहना ही नहीं मानते और सबके सामने उसको कि मेरा बाप है, मेरा बाप है, आपके आचरण उस बाप के जैसे नहीं है, आपके स्वभाव उस बाप के जैसे नहीं है, जैसा वचन में लिखा है कि जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। आज हम दोषारोपण कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर यूट्यूब में। एक प्रचारक दूसरे प्रचारक का दोषारोपण कर रहा है, एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री का कंपटीशन कर रही है, चाहे वो बड़ी मिनिस्ट्री हो चाहे वो छोटी मिनिस्ट्री हो। हम अपनी अपनी मिनिस्ट्री लेके दौड़ रहे हैं, और हो क्या रहा है, छोटे मोटे प्रचारक मार खा जा रहे हैं जो सच्चाई से सेवा कर रहे हैं। और बहुत तेरे ऐसे प्रचारक भी हैं जो मसीह के लिए अभी तक जेल के अंदर पड़े हैं, और कोई उनकी सुधि लेने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री और संगठन कहने के लिए हैं, सिर्फ नाम के लिए हैं, और प्रभु कह रहा है कि तुम तो जाओ बंदी गृह में, मेरे लोगों की सुधि लो। आपको तो स्टेज चाहिए, पुलपिट चाहिए, ऊंचा संघासन चाहिए, बना बनाया सिस्टम चाहिए, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। और आप कह रहे हैं कि हम यीशु के चेले हैं, हम सेवक हैं, हम पादरी हैं, बिशप साहब, हम ये हैं, हम वो हैं। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ। सेवकाइयों में बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं सेवा नहीं करूंगा। मैं सेवा से भागता रहा बहुत साल। एक बहन ने प्रोफेसी करी, मैंने इग्नोर किया। एक भाई ने प्रोफेसी करी, मैंने इग्नोर किया। मैंने सेवकाई को महत्व नहीं दिया। लेकिन जब खुदा ने स्वयं बात किया, तब अपने जीवन को सेवकाई की ओर लगाया, क्योंकि मेरा एजेंडा था कि मैं अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से परमेश्वर के सेवकों की मदद करूं, उसके वचन को कोशिश करूं कि पूरा कर लूं। क्योंकि सेवकाई में आने के बाद बहुत ज्यादा दलदल है, बहुत ज्यादा इस फील्ड में कीचड़ है, जहां उंगलियां सिर्फ पादरियों पे उठती हैं, जहां उंगलियां सिर्फ लीडर पर उठती है। और प्रभु कहता है कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। आज एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं, और प्रभु कहता है अंधे, तुझे तेरी आंख का लट्ठा नहीं दिखता जो कि बहुत बड़ा है,
और तो अपने भाई की आंख का छोटा तिनका देख रहा है। हाँ, परमेश्वर का वचन खरा है, परमेश्वर का वचन सबके लिए बराबर है। आपको किसी ने न्याय नहीं ठहराया कि आप दूसरों को जज करें, आपको किसी ने न्याय नहीं ठहराया कि आप दोष लगाएं। लिखा है शैतान जो दोष लगाने वाला था वो गिरा दिया गया। जांचो अपने आप को, कहीं वो गिराया गया वो आपके अंदर तो काम नहीं कर रहा है। जो आप दिन रात यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर परमेश्वर के सेवा करने वाले लोगों के ऊपर लांछन लगाते हुए घूम रहे हैं। लेकिन जिस नाप से तुम नापोगे ना, उसी नाप से नापेगा यहोवा। तुम दोष लगाओगे, दोष तुम पे लगाया जाएगा। आज से कई साल पहले बहुत सारे लोग खड़े हुए, दोष लगाए, लेकिन मैं क्या हुआ, घटा नहीं। मैं बढ़ता चला गया और आज भी बढ़ रहा हूं। दोष लगाने दो, बदनामी करने दो, उल्टा सीधा बोलने दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हारा प्रचार क्या मानेंगे, तुम्हारा कहना क्या मानेंगे। किसी ने कहा है जो लोग यीशु मसीह के द्वारा नहीं बदले वो लोग पादरी के द्वारा तो कभी नहीं बदल सकते। ये बात 101% सत्य है। आज बहुत सारे ढीठ, बलवा करने वाले, ऐसी जटिल जिंदा दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर जो परमेश्वर की सेवा का विरोध करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज उनसे बात कर रहा है कि यदि आप अगर सेवक के विरोध में बोलते हैं तो बाइबल में पढ़ लीजिए, पौलुस लिखता है कि अपने लोगों के प्रधानों को बुरा भला ना कहे। जब उसको महायाजक के सामने लाया गया तो उसने महायाजक को उल्टा सीधा बोल दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि महायाजक यही है। उसने तुरंत पूरी सभा के सामने उस पौलुस ने महायाजक के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा है कि अपनी कौम के लीडर पे लानत मत लगा, मतलब दोष मत लगा। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या पौलुस को फॉलो कर रहे हैं या हम अपनी शिक्षा बना लिए हैं? जब दाऊद के हाथ में साउल आ गया था, भाला बगल में रखा था, साउल सो रहा था और दाऊद का सेवक कहने लगा कि हे स्वामी देख, परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया, अब तो भाला उठा और इसे यहीं पर खत्म कर दे। दाऊद ने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ कैसे उठाऊं। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं कि जो लोग परमेश्वर के अनॉइंटिंग की बुराइयां करते हैं, अभिषेक की बुराई करते हैं, वो कुत्तों की मौत मरते हैं। मैं सीधा कह रहा हूं। एक आदमी था गाजियाबाद में, बहुत सारे पादरियों की बुराइयां करता था, वो खुद भी एक सेवक था। ऐसी बुरी मौत उसकी हुई, कोई सोच भी नहीं सकता। एक व्यक्ति और था इसी तरह से। परमेश्वर बदला अपने चुने हुओं का लेता है। भले परमेश्वर में आपको बुलाया गया है, लेकिन हो सकता है कि आप एक स्पेशल काम के लिए ना हो, आप जस्ट परमेश्वर के काम में मदद करने के लिए हो। लेकिन जिसको परमेश्वर ने स्पेशली अपने काम के लिए बुलाया है, ऑर्डिनेट किया है, वो परमेश्वर का एक स्पेशल अनॉइंटेड पर्सन है। अगर आप उस अभिषेक की बुराई कर रहे हैं, अगर आप उस अभिषेक के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, तो आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां होंगी। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि जब दाऊद राजा संदूक लेकर जा रहा था तो वो आनंदित होकर नाचने लगा। लेकिन एक स्त्री थी जिसका नाम था मिकाल, और वो दाऊद राजा को इस तरह नाचते हुए देखते हुए बोली, ये तो कोई राजा नहीं, कोई ओछा पुरुष यानी बेकार आदमी जान पड़ रहा है। लेकिन वो नाच किसके लिए रहा था? वो नाच परमेश्वर के लिए रहा था। लेकिन बुराई किसने करी? एक स्त्री ने अपने तमाम सहेलियों और लोगों के बीच में। लिखा है उसके पूरे जीवन भर परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी, और लिखा है वचन में कि पूरी जिंदगी उसको बच्चा नहीं हुआ। हालेलुया। वहीं दूसरी तरफ लिखा है कि जब अब्राहम ने अपनी पत्नी को, शारा को एक व्यक्ति को दे दिया, तो जब से उस अभिषेक को
लेकर के वो व्यक्ति गया तो उसकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आने लगी और वो उस परेशानियों को समझ नहीं पा रहा था, वो बस दुआएं कराता जा रहा था। आज बहुत सारे पास्टर्स भी ऐसे हैं कि वो कौन सी विपत्ति को बुला रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे। उनके पास खाने को नहीं है, पहनने को भी अच्छा नहीं है, अच्छी गाड़ी भी नहीं है, स्कूल में भी बच्चे अच्छी जगह नहीं पढ़ पा रहे, अच्छा रहन सहन भी नहीं है, कंगाली का जीवन जी रहे हैं, लेकिन पादरियों की बुराई करके अपनी उस कंगाली को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर से आशीष कमाओ, क्रोध नहीं। अगर वाकई आप आशीष पाना चाहते हैं तो आज से दोषारोपण करने का कार्य बंद कर दें। खासकर वो लोग जो परमेश्वर द्वारा गाइड नहीं होते, अपनी इच्छा से लगाते हैं दोष, अपनी आत्मा से सामने वाले को नहीं परख पाते, लेकिन अपनी बुद्धि से परख करके उन पर दोषारोपण करते हैं, उन पे गलत कमेंटबाजी करते हैं। ध्यान रखें, वचन कहता है परमेश्वर एक एक बात का लेखा जरूर लेगा। लूका 6:46 दोबारा पढ़ेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। भैया पूरी बाइबल तो मानते नहीं है, लेकिन सुबह से शाम तक प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना लिखा है, वो व्यर्थ ही ले रहे हैं आज के समय। फिर कह रहे हैं कि हम तो चर्च जा रहे हैं, हम तो चर्च लगाते हैं, पादरी हैं, हम तो बहुत साल से सेवा में हैं, 10 पीढ़ी से प्रचारक हैं, लेकिन एक टूटे से घर में रह रहे हैं। उनसे अच्छा तो अन्य जातियां रह रही हैं, उनसे अच्छी ब्लेसिंग तो अन्य जातियों के पास है, उनसे अच्छी गाड़ियां अन्य जातियों के पास है, उनसे अच्छा जीवन वो जी रहे हैं। लेकिन एक पादरी वो प्रत्येक महीने सोच रहा है कि बिजली का बिल कहां से दूंगा, बच्चों की फीस कहां से दूंगा, मकान का किराया कहां से दूंगा, क्योंकि खुदा 10 साल से उन्हें किराए के मकान में ही रख रहा है। क्यों? परमेश्वर ने अपने चुने हुओं के लिए स्पेशल प्रबंध किया है। आज दूसरों की ब्लेसिंग को देखकर अगर आप जल रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप अभी थोड़ी विपत्ति में हैं, आगे बड़ी विपत्ति भी आपके ऊपर आ सकती है। इसलिए जब तक अब्राहम के दुश्मनों ने सारा को अपने यहां रखा तब तक विपत्ति बनी रही, क्योंकि उसने अभिषिक्त व्यक्ति के अभिषेक को चुरा लिया था। और लिखा जैसे ही उसने सारा को वापस किया तो लिखा अब्राहम ने उसके घराने के लिए प्रार्थना किया और यहोवा ने उनके तमाम स्त्रियों की कोखें खोल दी और बीमारियों को वापस ले लिया और विपत्तियां चली गईं। लिखा जो रोग मैं मिस्र के मिस्रियों पर भेजता हूं वो रोग मैं तुम पे नहीं भेजूंगा। आज लोग उसी रोग से ग्रसित हैं जिस रोग से मिस्री लोग, इजिप्शियन लोग ग्रसित थे। बलवा के रोग से, ना मानने वाले रोग से, बीमारियों से, शारीरिक और झूठी आराधना से। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि हम आशीष को कमाएं, ना कि श्राप को। लिखा है भलाई से बुराई को क्या करो, जीत लो। हालेलुया। आप अगर सामने वाले पर पत्थर मार रहे हैं तो वो भी आप ही पत्थर मारेगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपका आदर करे तो आप भी आदर करना सीख लें। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में अच्छा ही बोले तो आप भी दूसरों के बारे में अच्छा बोलना सीख लें। इन्हीं वचनों के साथ कहना चाहूंगा कि मत्ती 7:21 के अनुसार केवल हे प्रभु कहने वाले ना बनो। स्पेशली मसीह समुदाय से, स्पेशली विश्वासी और पादरियों से जो आजकल के फेसबुकिया पादरी हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीख जाते हैं, व्हाट्सएप से बातों को सीख जाते हैं, लेकिन प्रतिदिन के जीवन को बाइबल के साथ नहीं बिताते, प्रार्थना के साथ नहीं बिताते, लेकिन बुराइयों में एवरीडे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। एक पादरी को मैं जानता था, जब मैं सेवा करने बाहर गया उसने वहां के लोकल पादरियों को मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला। मेरे प्रियो, वहीं का वहीं कीचड़ में पड़ा रहा, आज भी पड़ा है।
और ऐसे न जाने कितने लोग थे जो बुराइयों के जीवन में जी रहे थे, अभी तक वो कीचड़ और दलदल में हैं, अभी तक वो किराए के मकानों में हैं, परेशानियों में हैं। लेकिन खुदा ने मुझे बढ़ाया, खुदा ने मुझे बरकत दी, मेरे परिवार को बरकत दी, क्योंकि लिखा है यहोवा के हाथ के नीचे आशीष है। लिखा है पहला पतरस 5:7 में कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहो और दीनता से बने रहो, ताकि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आज बहुत सारे पादरी ई रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं। हाँ, आज बहुत सारे पादरी बीमारियां लेके घूम रहे हैं, हॉस्पिटलों में एक्सरे करवाते हुए घूम रहे हैं। किसी का बेटा बीमार है, किसी की पत्नी बीमार है, और डॉक्टरों को खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे हैं कि उन पर अटैक हो रहा है। और अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने शैतान को मौका दे दिया, उन्होंने बुराइयां कर करके परमेश्वर के अभिषिक्त दासों की अपने जीवन की सारी आशीषों के मार्गों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपने जीवन में श्रापों को बुला लिया। मेरे प्रियो, सोचें और प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।